एक सुनहरे दिन एक प्यारे से गांव में एक जादुई हाथी रहता था जिसका नाम था हंसीमुख हाथी। हंसीमुख हाथी की खासियत थी कि जब भी वह हंसता सभी आसपास की चीजें बिल्कुल बदल जाती थीं। हर किसी को यह अनुभव करना था, इसलिए हंसीमुख हाथी के आसपास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने हंसीमुख हाथी से मिलकर कहा, भगवान मुझे भी ऐसा हंसना है। हंसीमुख हाथी ने हंसते हुए बच्चे को एक मनोरंजक झूला बना दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे खुश हो उठे। इसके बाद गांव में हर दिन कुछ नया होने लगा। हंसीमुख हाथी की हंसी ने सभी को हंसी में डाल दिया। लोग भूल गए थे कि दुनिया में कुछ गंभीर भी हो सकता है। एक दिन हंसीमुख हाथी ने गांव के बच्चों को एक और खास बात बताई, उसकी हंसी का रहस्य। वह कहता है, मेरा रहस्य है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ और दूसरों को भी हंसाना चाहता हूँ। इस पर सभी बच्चे उत्साहित हो गए और वे सभी ने भी मिलकर विचार किया कि क्या वे भी किसी तरह से हंसने वाले हो सकते हैं। गांव में एक ही रात में हंसी का आंदोलन शुरू हो गया। सभी लोग नाचते गाते, हंसते हंसते अपने सभी शौरों को भूल गए। गांव में हर जगह हंसी फैली और सभी ने महसूस किया कि जीवन में हंसी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन फिर एक दिन किसी ने हंसीमुख हाथी से कहा, तुम्हारी हंसी हमेशा हमें खुशी में रखती है, पर यह कहानी अब और भी रोचक होने वाली है। हंसीमुख हाथी ने एक बड़ी मुसीबत में फंस जाने की कहानी सुनाई। जब उसने एक जादूगर से बड़ी आकर्षक मिठाई मांगी और फिर उसकी हंसी गांव को बहुत परेशानी में डाल दी। हंसीमुख हाथी ने बताया, मैंने सीखा है कि हंसी के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और हमें समझना चाहिए कि किसी की भी चीज का अत्यधिक अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पर सभी ने एक साथ मिलकर गांव को सुख शांति में लौटाया और हंसीमुख हाथी का आभारी हो गया। गांव वालों ने समझा कि हंसी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। शिक्षा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हंसी का मतलब है सबको खुश रखना, लेकिन जिम्मेदारी भी नहीं भूलनी चाहिए। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हंसी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हंसी का सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस कहानी में हमारा साथ दिया। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई और हंसी भरी कहानी के साथ।